आजमजाद परिलोक का छठा हिस्सा। खालिद समझता है कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि परियों ने बताया था कि राक्षस और उसकी फौजें महल के पास आ चुकी थीं। लेकिन जब उसने मंत्र पढ़ा और गिलगिलाव हाजिर हुआ, गिलगिलाव ने बताया कि वो न जाने क्यों अपने महल में वापस चले गए हैं। राक्षस भी और उसकी फौजें भी। आपको काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। बस इसके बाद खालिद चल पड़ता है। तीसरे पहर का वक्त है, हर चीज़ का साया ज़मीन पर पड़ रहा है। लेकिन जादू की टोपी ओढ़कर खालिद को साया ज़मीन पर नहीं पड़ रहा है। ये परिस्तान का खूबसूरत इलाका है। परियां और राक्षस आ जा रहे हैं। खालिद सबको देख रहा है, उसे कोई भी नहीं देख रहा है। वो परियों का देश देखकर हैरान है। यहाँ परियों का देश देखकर हैरान होना ही था भाई। यहाँ सोने चांदी के पेड़ हैं, जिन पर अजीब अजीब तरह के फल लगे हुए हैं। कुछ पेड़ों पर हीरे मोती फलों की तरह लगे हुए हैं और हवा चलने पर ज़मीन पर झड़कर गिरते हैं। लेकिन खालिद आगे बढ़ता जा रहा है। उसके सामने उसका मिशन है। हीरे मोती चुन लेने की ख्वाहिश उसे छू भी नहीं रही है। उसको नहीं हीरे मोती की कोई परवाह। चलते चलते खालिद को एक पेड़ ऐसा दिखाई देता है जिस पर फलों की जगह तरह तरह के परिंदे चिपके हुए हैं। किसी डाली पर तोता, किसी पर मैना और बुलबुल। वो एक शाख को पकड़कर जोर जोर से हिलाता है। तभी एक तोता आम की तरह टूट कर गिरने के बजाय फुर से उड़ जाता है। मगर ये क्या, खालिद तो खुद भी इसी शाख से चिपक गया। जो शाख पकड़ी थी उससे चिपक गया, जो टहनी पकड़ी थी। वो बहुत कोशिश करता है मगर टहनी उसे छोड़ती नहीं। जाहिर है कि ये वही परिंदे हैं जो भूल से इस पेड़ पर आ बैठे होंगे और चिपक कर रह गए होंगे। तभी खालिद रानी के जरिए बताए हुए लफ्ज़ों को दोहराता है, बिल बिलाओ, पिल पिलाओ, चिल 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 बिलाओ। और देखते देखते गिलगिलाव हाजिर हो जाता है। गिलगिलाव जिन राक्षस, क्या हुक्म है मेरे आका। गिलगिलाओ, पहले तो तुम मुझे इस पेड़ की कैद से छुड़ाओ। गिलगिलाओ फूंक मारता है और डाली खुद ब खुद उसे छोड़ देती है। देखिए खालिद के साथ नीलम परी ने कितनी अच्छी बातें कर दी उसकी जान बचाने के लिए। अब गिलगिलाओ, तुम ऐसा करो कि इतने छोटे से हो जाओ कि मैं तुम्हें कुर्ते की जेब में रख लूं। तुम किसी को दिखाई भी नहीं दोगे और मुझे भी बताते रहोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी मेरे आका, ये लो मैं जरा सा हो गया। और गिलगिलाव सचमुच मुट्ठी बराबर हो जाता है और खालिद उसे जेब में रखकर आगे बढ़ जाता है। जेब में रख लेता है उसको। कुछ दूर चलकर एक घना पेड़ दिखाई देता है। मगर ये क्या, इसका साया तो नीले रंग का है। कभी ऐसा होता है, जो भी चीज़ हो, जो पेड़ हो, इंसान हो, जानवर हो, सबका साया ब्लैक होता है बच्चों, काला होता है। मगर ये क्या, इसका साया नीले रंग का है, पेड़ का साया। खालिद इसके साय में बैठने के लिए जैसे ही बढ़ता है, इसकी जेब में से गिलगिलाओं की हल्की सी आवाज़ आती है, नहीं नहीं, इसकी छाँव में मत बैठना, वरना हम दोनों हमेशा के लिए नीले हो जाएंगे। ये साया नीले रंग का, जो भी उसके साय में बैठेगा वो नीला हो जाएगा। इसी वक्त सामने से एक सफ़ेद खरगोश आता है और जैसे उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, बिल्कुल नीला हो जाता है। गिलगिलाओं ने गलत नहीं कहा था, सही कहा था, नीला हो जाता है। कुछ दूर चलकर वो गुफा आ जाती है जहां लोहमुख अपनी राक्षस फौज के साथ ठहरा हुआ है। गुफा में ठहरा हुआ हो तो गुफा को अपना महल कहता है ना। गिलगिलाओ खालिद की जेब से बोलकर बताता है, लो खालिद भैया, यही वो गुफा है जहां हमारा दुश्मन
और उसकी सेना मौजूद है। अगली किस्त इसके बाद है बच्चों।